अब चलिए बच्चों हम लोग करंट के बारे में डिस्कस करते हैं। धारा, करंट को हिंदी में बोलते हैं धारा। आप लोग पढ़ाई मेहनत से नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। धारा किसे कहते हैं? चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक, धारा को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? I से। तो I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी, Q बाई टी, ठीक। और Q इक्वल टू क्या होता है? NE। तो ये जाएगा I इज इक्वल टू NE बाई टी। अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक किसका होता है बेटा? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, ठीक है। और देखिए एक फॉर्मूला होता है, एक दूसरा मात्रक यहाँ से निकल सकता है, देख सकते हैं। Q का क्या होता है? कूलाम। Q का क्या होता है? कूलाम। और T का मतलब सेकेंड। तो इसके दो मात्रक हो गए आपके, एम्पियर या कूलाम पर सेकेंड, ठीक। एक सेकेंड में किसी कंडक्टर में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या होता है? NeAVD। I इक्वल टू क्या होता है? NeAVD। A क्या है? एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। BD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मोशन करते हैं। एनी क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमने आपको धारा तो बता दी, धारा किसमें फ्लो होती है ये भी आपको जानना चाहिए। तो देखिए जो हम लोग पदार्थ है, हम लोग इंजीनियरिंग में पदार्थ को तीन भागों में बांटे हैं।
पहला होता है आपका कहलाता है कंडक्टर, इसको हिंदी बोलते हैं चालक। दूसरा होता है आपका सेमीकंडक्टर, हिंदी बोलते हैं अर्धचालक। तीसरा होता है इंसुलेटर, इसको बोलते हैं कुचालक, अचालक। चलिए अब हम लोग इसकी तुलना कर लेते हैं। पहला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपका एक अच्छा चालक होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और जो आपका सेमीकंडक्टर होता है इसमें क्या होता है? 10 की पावर, और इसमें गैस, ठीक। अब बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। इसमें क्या होता है? हाई होता है। इसमें भी क्या होता है? वेरी हाई होता है, ठीक। अब बात करें कंडक्टेंस की। इसमें क्या होगा? हाई होगा। इसमें क्या होगा? लो होगा। इसमें क्या होगा? वेरी लो। दूसरा अगला पॉइंट एनर्जी गैप की बात करें। एनर्जी गैप को हम लोग EV से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है? एनर्जी गैप 0 होता है। इसमें क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें क्या होता है? ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, ठीक, ओके। जैसे मान लीजिए, अब इसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पहले से, ठीक है। और क्या है आपका एग्जाम्पल? इसकी एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या आपका? सिल्वर है, ठीक है, कॉपर है, ठीक, एल्युमिनियम है, इसका एग्जाम्पल क्या आपका? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। इसका लकड़ी, रबर, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल, ठीक। करंट की बात करें, फ्लो होती है, फ्लो कराई जाती है। उसमें मतलब सेमीकंडक्टर को हम लोग कुछ विधियों के द्वारा इसको कंडक्टर के रेंज में ले आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें करंट फ्लो कराई जाती है और इसमें करंट फ्लो नहीं होती, ठीक, ओके। तो ये सब आपकी क्या है? अगला पॉइंट टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इसका रेजिस्टेंस डाउन होगा, इसका रेजिस्टेंस डाउन। तो बच्चों ये आपके पॉइंट्स हैं, इनको बड़े ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं
एनर्जी गैप। पहले बात करते हैं हम लोग कंडक्टर की। देखिए ये जो बैंड होता है ये कहलाता है आपका कंडक्शन बैंड। क्या कहलाता है? कंडक्शन बैंड। ये कहलाता है आपका बैलेंस बैंड। अब क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसको पार करके आपके कंडक्शन बैंड में चले आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कंडक्टर में जो आपका एनर्जी गैप होता है Eg, वो क्या होता है? जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे पे ओवरलैपिंग होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा? देखिए ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, और ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, ठीक। अब ये जो होता है ये कहलाता है बेटा आपका एनर्जी गैप। क्या कहलाता है आपका? ये एनर्जी गैप कहलाता है, ठीक। तो सेमीकंडक्टर में ये जो एनर्जी गैप होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब इनमें कुछ कंडीशन लगा के यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एनर्जी गैप को पार करके आपका कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है बेटा? सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो हो जाती है। और अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है ये होता है आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, जिसके कारण क्या होता है यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्शन बैंड में नहीं जाते हैं, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं हो पाती, ठीक है। और अगर कभी कभी पूछा था आपसे डायमंड का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो होता है आपका 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसका? आपका डायमंड का, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा है आपको। अब चलिए हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को हिंदी बोलते हैं बेटा प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब प्रति मतलब अगेन, रोध मतलब बाधा पैदा कर, ठीक। तो ये क्या होता है? धारा का दुश्मन है। क्या ये? धारा का दुश्मन, धारा का दुश्मन है, मतलब कि कह सकते हैं कि ये आपका कंडक्टर में करंट को फ्लो नहीं होने देता, ठीक है, या कह सकते हैं कि धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो क्या लिखेंगे? धारा के प्रवाह का विरोध करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विरोध करता है, ठीक। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक।
अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल क्या होता है, कुछ बुकों में आपको ये सिंबल दे देगा, ठीक, कुछ बुकों में आपको ये सिंबल दे देगा, ये आपका आर हो गया, ये आपका, अगर यहाँ पे ऐसे लगा दिया तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। और R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। मतलब कि इस रेजिस्टेंस की उत्पत्ति आपके ओम्स लॉ से ही हुई है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग प्रतिरोधों के नियम के बारे में, क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और इससे आप किसी भी कंडक्टर के प्रॉपर्टी के बारे में पता कर लेंगे कैसा होगा, ठीक। तो पहला नियम है कि प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है तापमान। अगर देखिए कैसे, अगर आपका कंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस को अगर टेम्परेचर को हम अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका डाउन हो जाएगा, ठीक। दूसरा, मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर निर्भर करता है। मटेरियल पर निर्भर करेगा। जैसे आपका अगर आपका क्या है, आपके अगर धातु है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो, ठीक। अगर आपका इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। थर्ड नियम क्या कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर की लंबाई के समानुपाती होता है, कंडक्टर की लंबाई के समानुपाती होता है। इट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और दूसरा क्या कह रहा है, कहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के अपोजिट होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम एक में कर दें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A होगा, ठीक। अब बेटा इस कांस्टेंट को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं रो, तो यहाँ आ जाएगा R इक्वल टू रो L बाई A, ठीक। अब देखिए इसमें R क्या है, R आपका रेजिस्टेंस, रो क्या आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बोलते हैं हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट की, तो उसकी यूनिट होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की ओम मीटर, नोट कर लीजिए।
अब हम बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो बेटा ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका श्रेणी संयोजन। हाँ बताओ बेटा, बताओ बताओ। तेरे फोटो दे दिए हैं, फोटो बोले थे आपका, ठीक है। दूसरा होता है आपका समांतर संयोजन। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। दूसरा आता है आपका पैरेलल कनेक्शन। ठीक, चलिए पहले देखते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन। ठीक, मान लीजिए हमने तीन रेजिस्टेंस जो है इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, थोड़ा स्पीड करते हैं, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक, और इनको हमने डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, ये प्लस ये माइनस। ये आपका R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका R2, ये आपका R3। ठीक, ये आपका वोल्टेज होगा। अब बेटा इसमें करंट फ्लो होगी। ठीक, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये होगा आपका V1 होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बेटा ये होगा आपका V2, और ये आपका क्या होगा V3 होगा। ठीक, अब सीरीज कनेक्शन में क्या होगा कि ये जो वोल्टेज है ये तीन वोल्टेज ड्रॉपों में डिवाइड हो जाएगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब देखिए बाय द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होगा और V1 इक्वल टू, अब देखिए सीरीज में क्या होता है करंट सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा IR1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम V2 की वैल्यू निकालें तो IR2 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम V3 की वैल्यू निकालें तो IR3 हो जाएगा। उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो जाएगा IR इक्वल टू I1 सॉरी R1 IR2 एंड IR3। इसको सॉल्व करेंगे तो I कैंसिल हो जाएगा, तो सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज में कनेक्शन का फॉर्मूला होगा। ठीक, अब बेटा कभी कभी पूछा जाता है कि किस कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है और किस में ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं सबकी वैल्यू R है, सब बराबर है। ठीक, यहाँ पर दीजिए तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा R प्लस R, तो क्या आपका 3R, मतलब आपको रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो क्या होगा 3 गुना मिलेगा। इट मींस क्या होगा कि इसमें RT का मान ज्यादा होता है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा। ठीक, और इसमें क्या होगा करंट का मान सेम रहता है। और V का मान भिन्न होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग पहले कनेक्शन की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं समांतर संयोजन। अब देखिए तीन रेजिस्टेंस हमने पहले में जोड़ दिए। ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। रिप्लेस ये आपका अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, करंट आपकी आएगी
ये करंट आई। अब इसको 3 ब्रांचें मिल गई, तो ये सब क्या हो जाएगी, करंट वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये आपकी I1 होगी, ये आपकी I2 होगी, ये आपकी I3 होगी। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो बेटा क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पर भी V हो गया। ठीक, तो इसमें करंट आपकी क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है, मतलब ये करंट आपकी 3 करंट में डिवाइड हो रही है। इसको हम लिखेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बाय द ओम्स लॉ V इज इक्वल I इक्वल टू V बाई R हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बाई R1 हो जाएगा, यहाँ पे V बाई R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा V बाई R2। तो ये हो जाएगा V भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई। ठीक, अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 2 रेजिस्टेंस आपके समांतर में जुड़े हैं, तो डेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है टोटल 2 रेजिस्टेंस के लिए, तो क्या होगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक, अच्छा, अगर यहां पे हम अब देखिए इस कनेक्शन में क्या होता है, जो R2 की वैल्यू होती है, RT का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक, क्यों, अगर मान लीजिए ये सब R मान लेते हैं, तो RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, R बाई 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, R बाई 3। इसमें क्या होगा, करंट का मान भिन्न होता है। V का मान समान होता है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, इसके आगे हम आपको लेक्चर देंगे। ठीक है।